हेलो एवरीवन, आई एम इंद्रजीत। वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीपैट कैम्प, जहाँ पे हम करते हैं किसी भी फार्मा रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन। तो आज जो टॉपिक मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। कोई भी ड्रग कैसे मार्केट में आता है, उस ड्रग का डिस्कवरी कैसे होता है, और डिस्कवरी के बाद वो ड्रग कैसे कस्टमर तक, कंज्यूमर तक आता है, ये पूरा प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप होता है, हर एक स्टेप में कितना टाइम लगता है, ये सारे जो है वो आज के वीडियो में डिस्कस होगा। तो कोई भी ड्रग आने के लिए मार्केट में मेनली 4 फेज होता है। पहला क्या किया जाता है, कोई भी ड्रग, नया ड्रग डेवलपमेंट के पीछे मेनली 4 स्टेप होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है ड्रग का डिस्कवरी। पहले क्या किया जाता है, ड्रग को डिस्कवर किया जाता है। अब ड्रग को डिस्कवर कैसे किया जाएगा, फिर वो मैं बताऊंगा एक एक करके फेज को। फिर उसके बाद आती है प्री क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद आती है क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद आती है उस ड्रग का अप्रूवल प्रोसेस। तो पहला जो प्रोसेस है वो है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी, हम कोई भी ड्रग को कैसे डिस्कवर करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे डाटाबेस रहता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड रहता है। तो उस डाटाबेस से के अंदर जो बहुत सारे कंपाउंड है, उस कंपाउंड को अंदर हम क्या करते हैं कि उसी कंपाउंड में से कुछ कंपाउंड को हम शॉर्ट लिस्टेड करता है। जैसे मान लो हमारे सारे बहुत पास डाटा बेस होता है, उसमें से कुछ कंपाउंड को हम शॉर्ट लिस्टेड किया है। जैसे इधर लिखा है 5,000 से 10,000 तक कंपाउंड को हम क्या किया है, शॉर्ट लिस्टेड किया है। जो हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये इतना जो कंपाउंड है, ये कोई भी एक डिजीज को ट्रीट करने के एबिलिटी और पावर उस कंपाउंड के अंदर है। तो ये होता है पहला प्रोसेस, जो ड्रग डिस्कवरी। जो हमारे पास बहुत डाटाबेस है, उस डाटाबेस से हम कुछ कंपाउंड को क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। अब शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा, कि शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, जहाँ पे हम उस स्पेसिफिक कंपाउंड का हम एक्टिविटी चेक करता है। विद इन दिस सॉफ्टवेयर उसका मॉलिक्यूलर डॉकिंग चेक किया जाता है, कौन सी रिसेप्टर में वो काम कर रहा है, कौन सी प्रोटीन टारगेट के साथ वो बाइंड हो रहा है। ऐसे करके कुछ कंपाउंड को हम शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, और उस कंप्यूटर मॉडल में हम देखता है कि उस ड्रग का एक्टिविटी जो है वो आ रहा है। फिर उसके बाद 5 से 10 हजार कंप्यूटर को हम शॉर्ट लिस्टेड किया है, उसका हम क्या चेक करेंगे, एक्टिविटी चेक करेंगे। कहाँ पे, जो क्यूएसआर होता है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, वो हम चेक करेंगे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर में। चेक करने के बाद उससे क्या होगा, स्क्रीनिंग होके मान लो 250 कंपाउंड जो है वो आया है प्री क्लिनिकल फेज में। प्री क्लिनिकल फेज में क्या होता है, प्री क्लिनिकल फेज का मतलब है किसी भी ड्रग का एक्टिविटी हम चेक करेंगे कहाँ पे, एनिमल मॉडल पे। जब किसी भी ड्रग को ह्यूमन को देने से पहले उसका एक्टिविटी एनिमल मॉडल पे चेक किया जाता है। डिफरेंट एनिमल मॉडल होता है। तो ये जो एनिमल मॉडल होता है ये 2 टाइप का होता है, मेनली इन विट्रो और इन विवो। तो इस एनिमल मॉडल में हम चेक करेंगे प्री क्लिनिकल टाइप। उसके बाद अब प्री क्लिनिकल टाइप 250 कंपाउंड, मान लो 250 कंपाउंड का हम क्या किया है, क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल किया है। फिर उसके बाद कितना, ओनली 5 कंपाउंड जो है जिसका सक्सेस मिला है प्री क्लिनिकल ट्रायल में, मतलब एनिमल मॉडल में हमने उस स्पेसिफिक जो ड्रग है उसका एक्टिविटी चेक किया, और चेक करने के बाद क्या हुआ, वो सक्सेस रिजल्ट आया है कि ये स्पेसिफिक कंपाउंड किसी एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए सक्सेस हो रहा है। फिर आएगा क्लिनिकल ट्रायल। अब वो जो 5 कंपाउंड बचा है उसको हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है, जब किसी भी ड्रग का कंपाउंड का एक्टिविटी हम ह्यूमन बॉडी में चेक किया जाएगा, ह्यूमन बॉडी में चेक करता है, तब हम उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। और वही जब एनिमल बॉडी में चेक किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में 4 फेज होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। पहले क्या किया जाता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बाद जब भी फेज 3 का सक्सेस हो गया, मान लो जो 5 कंपाउंड है उनमें से किसी एक या दो कंपाउंड जो है वो फेज 3 तक सक्सेस हो गया, फिर क्या किया जाएगा, उस ड्रग को मार्केट में ले आने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो अथॉरिटी है, जो ड्रग का अप्रूवल देता है, उसके पास उसका एप्लीकेशन भेजा जाएगा उस ड्रग का, कि हमने ये ड्रग कंपाउंड को सिलेक्ट किया था, इसका हम प्रीक्लिनिकल चेक किया है, जो सक्सेस हुआ है, उसके बाद क्लिनिकल चेक किया है, वो भी सक्सेस हुआ है। तो फेज 3 तक हमारा सक्सेस हो चुका है, और अभी तक जितना ट्रायल हुआ है उस सारे का रिपोर्ट भेज दिया जाएगा जो गवर्नमेंट बॉडी है उसके पास। तो रिपोर्ट भेजने के बाद क्या करेगा, वो जो गवर्नमेंट बॉडी है वो चेक करेगा कि मैं जो रिपोर्ट भेजा हूँ वो सही है कि गलत है, जितना प्रीक्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल की डाटा है वो सारे राइट है कि रॉन्ग है। वो चेक करने के बाद अगर उनको लगेगा कि नहीं, ये ड्रग सच में काम कर रहा है, ये ड्रग सच में अप्रूवल इनको
देना चाहिए, फिर वो उस ड्रग को अप्रूवल देगा। फिर ड्रग क्या होगा, फिर किसी भी जो कंपनी है, किसी भी लेबोरेटरी जो है उस ड्रग को मार्केट में ले आ पाएगा। ठीक है। अब मार्केट में ले आने के बाद स्टार्ट होगा फेज 4, क्लिनिकल ट्रायल का जो फेज 4 है, वो मार्केट के कोई भी ड्रग मार्केट में आने के बाद स्टार्ट होगा उसका फेज 4। फेज 4 में क्या किया जाएगा, ड्रग का अप्रूवल तो मिल गया, ड्रग का अप्रूवल मिल गया, अब वो ड्रग मार्केट में आ गया, लेकिन जब वो ह्यूमन, जब एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का ह्यूमन जो है उस ड्रग को लेगा, तो ड्रग को लेने के बाद उनके बॉडी में एक्टिविटी तो ऑलरेडी चेक हो चुका है क्लिनिकल ट्रायल में कि क्या एक्टिविटी ड्रग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फेज 4 में जो होगा वो होगा उस ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब जब डिफरेंट जनरेशन का, डिफरेंट पॉपुलेशन का, डिफरेंट एरिया का ह्यूमन जो है वो ड्रग को लेगा, तब उनके बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है उस ड्रग का, उसको क्या किया जाएगा, उसको सर्वे करके निकल लाया जाएगा। फिर उसका रिपोर्ट जो है, जो गवर्नमेंट हमारा बॉडी है उसके पास भेज दिया जाएगा। जैसे इंडिया में क्या है, सीडीएसईओ है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पूरा डाटा भेज दिया जाएगा कि इस ड्रग में यह एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, पूरा रिपोर्ट जो है उनके पास पेशेंट काउंसलिंग करने के बाद भेज दिया जाएगा। जो अलग अलग कंपनी होता है जो ये क्या करता है, जो एडवर्स रिएक्शन वाला ये काम करता है, जो फार्माकोविजिलेंस बोलती है, फार्माकोविजिलेंस वालों यही काम करता है, अलग अलग पेशेंट से, अलग अलग हॉस्पिटल से जाकर पेशेंट से बात करके उनके साथ काउंसलिंग करके कि क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कोई स्पेसिफिक ड्रग का, उसका क्या करता है, उसका पूरा फाइल बना के जो गवर्नमेंट बॉडी है उसके पास भेज देता है। ये होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, और यही होता है क्लिनिकल ट्रायल का फेज 4। अब ये पूरा प्रोसेस होने में लगभग 10 से 15 साल लगता है किसी भी ड्रग को मार्केट तक आने के लिए। पोस्ट मार्केटिंग नहीं है, वो तो मार्केट में आने के बाद, मार्केट तक आने के लिए 10 से मिनिमम 10 से 15 साल लगेगा उस ड्रग को मार्केट में आने के लिए। जैसे पहले तुम ड्रग डिस्कवरी करोगे, वही में तुम्हारा 3 से 5 साल लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका एनिमल मॉडल पे एक्टिविटी देखा जाएगा, उसमें 1 से 2 साल लगेगा। फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा, क्लिनिकल ट्रायल में तुम्हारा 6 से 8 साल लग जाएगा। उसके बाद उसका अप्रूवल के लिए तुम एप्लीकेशन करोगे गवर्नमेंट बॉडी से, उसमें तुम्हारा 1 से 2 साल लग जाएगा। और अगर अप्रूवल नहीं दिया, वो जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग पर चला गया, फिर तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर फर्स्ट एप्लीकेशन में तुम्हारा अप्रूव हो जाएगा, तभी तुम्हारा मिनिमम 12 से लेकर 15 साल तो लग ही जाएगा। और अगर फर्स्ट अप्रूवल एप्लीकेशन में अप्रूवल नहीं मिला, तो फिर और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो तुम सब लोग को एक कॉन्सेप्ट तो आया है कि कितना टाइम लगता है एक ड्रग को मार्केट में आने के लिए। मिनिमम तो 12 से लेकर 15 साल लग ही जाएगा, मिनिमम है, इससे ज्यादा भी लग सकता है, इससे कम पे कोई भी ड्रग जो है मार्केट में नहीं आ सकता है। ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन है वो तो 1 साल के अंदर अंदर आ गया था, वो अलग केस थे, उसमें इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, इतने सारा प्रोटोकॉल नहीं लगता है गवर्नमेंट का। वो इमरजेंसी और पैंडेमिक सिचुएशन था, उसके केस में गवर्नमेंट अलाउ करता है तुरंत उस ड्रग को मार्केट में ले आने के लिए। ठीक है, उसका सिचुएशन अलग है। बाकी कोई भी ड्रग को अगर देखोगे, जो जितने भी ड्रग आज मार्केट में है, उन सारी ड्रग यही प्रोसेस से मार्केट में आया है, इतना ही टाइम लगा है सारी ड्रग को मार्केट में आने के लिए। ठीक है। अब हम इसका एक एक स्टेप जो है इसको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट, ये जो है, ये हमारा जो कोचिंग का जो पेड कोर्स है, इसका बैनर है। तो तुम लोग जो जीपैट और नाइपर की तैयारी करना चाहते हो अच्छे से, तो वो हमारा ये पेड कोर्स है, वो परचेस कर सकते हो। ठीक है। इसका इधर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जीपैट ज्ञान का ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये भी तुम गूगल में सर्च करके उधर से भी ये जो कोर्स है ये परचेस कर सकते हो। ठीक है। इसमें तुम्हारा लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, तुमको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, तुम्हारा वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और जो स्टूडेंट होता है उनके साथ हमारा 1 to 1 इंटरेक्शन भी होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो दूसरे कोचिंग में नहीं होता है, 1 to 1 इंटरेक्शन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, पहला आता है क्या, ड्रग डिस्कवरी। पहला मैंने ही बताया कि ड्रग डिस्कवरी में मिनिमम 2 से 5 साल तो लगेगा। अब ड्रग डिस्कवरी में क्या क्या करते हैं कि हमारे पास डाटाबेस है, बहुत सारे कंपाउंड है डाटाबेस के अंदर, उस कंपाउंड को हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर में चेक किया जाएगा उनका एक्टिविटी क्या क्या है। ठीक है। अगर ये सिंथेटिक कंपाउंड है तब तो ऐसे किया जाएगा। हम नेचुरल कंपाउंड के केस में भी ऐसे कर सकते हैं कि पहले उन कंपाउंड का क्या किया जाए, अगर कोई नेचुरल कंपाउंड है, मान लो कोई प्लांट है, तो प्लांट का पहले क्या किया जाएगा, प्लांट का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। एक्सट्रैक्शन का डिफरेंट मेथड होता है, उस मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्शन करके फिर उसका क्या किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या कंपाउंड है उसको हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे, फिर उसके निकालेंगे क्या क्या कंपाउंड है, फिर उस कंपाउंड का एक एक करके ये कंप्यूटेशनल मेथड पे हम पहले ये इसमें एक्टिविटी चेक करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें क्या क्या बोला था, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। प्री क्लिनिकल डेवलप का मतलब होता है वही जो एनिमल मॉडल पे ड्रग का एक्टिविटी चेक किया जाता है पहले ह्यूमन को देने से पहले। अगर मान लो ड्रग बहुत ज्यादा टॉक्सिक है तो ह्यूमन पे देने पे, डायरेक्ट ह्यूमन पे दोगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन का लाइफ रिस्क हो जाएगा। इसलिए पहले एनिमल मॉडल पे उसका एक्टिविटी को चेक किया जाता है। ठीक है। एनिमल मॉडल में मेनली टू टाइप होता है, एक इन विट्रो मॉडल होता है, एक इन विवो मॉडल होता है। इन विट्रो मॉडल का होता है जो लैब में चेक किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, जो किसी एनिमल के बॉडी के अंदर डायरेक्ट उसका एक्टिविटी, किसी भी ड्रग का एक्टिविटी नहीं देखा जाएगा। वो क्या जाएगा, आउटसाइड द बॉडी उस ड्रग का एक्टिविटी एक्टिविटी जो है वो देखा जाएगा। जैसे सेल के ऊपर देखा जाएगा, जैसे तुम्हारा जो प्राइमरी सेल होता है, जैसे लीवर सेल के ऊपर देख सकता है, टिश्यू स्लाइस के ऊपर देख सकता है। सेल लाइन का एक एग्जांपल के दिया है, ये जो हेला है ये एक स्पेशल टाइप का सेल लाइन होता है। ये खास तौर पे सबसे ज्यादा यूजफुल होता है ये हेला जो सेल लाइन है। इसमें क्या किया जाती है, कोई भी ड्रग का जो है सेल कल्चर करके उसके अंदर ड्रग का जो एक्टिविटी है वो देखा जाता है। ठीक है, ये इन विट्रो मेथड है। प्राइमरी सेल जैसे ह्यूमन हेपाटोसाइट सेल भी हम यूज कर सकते हैं। जो लीवर सेल होता है उस लीवर सेल को भी हम काट करके उसमें ड्रग का एक्टिविटी जो है चेक कर सकते हैं। पूरा बॉडी के अंदर नहीं चेक किया जाता है, एक स्पेसिफिक सेल को बॉडी से अलग करके उसके अंदर एक्टिविटी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है इन विट्रो मेथड। और एक होता है इन विवो मेथड। इन विवो मेथड पे क्या किया जाती है, डायरेक्ट इनसाइड दी बॉडी ड्रग का एक्टिविटी चेक किया जाता है। इसके लिए हम डिफरेंट एनिमल का यूज कर सकते हैं, जैसे माइट यूज किया जाता है, जो एल्बिनो रैट होता है वो यूज किया जाता है, डॉग भी यूज किया जाता है कभी कभी। ठीक है, और इस मेथड में हम क्या क्या चेक करता है, ड्रग का पहले एक्टिविटी चेक किया जाएगा। सबसे पहले एक्टिविटी नहीं, सबसे पहले जो है उसका टॉक्सिसिटी चेक किया जाएगा, ड्रग के अंदर कितना टॉक्सिसिटी है। फिर उस टॉक्सिसिटी डोज के ऊपर उसका एक्टिविटी डोज जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, और वो भी चेक किया जाएगा कि इसके अंदर क्या एक्टिविटी आ रहा है। ठीक है, कोई भी क्लिनिक, चाहे प्री क्लिनिकल हो या क्लिनिकल हो, पहले ड्रग का एक्टिविटी नहीं, पहले ड्रग का टॉक्सिसिटी चेक किया जाएगा। अगर टॉक्सिसिटी कम है तब जाके टॉक्सिसिटी डोज के ऊपर उनका एक्टिविटी जो है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, पहले टॉक्सिसिटी चेक होगा, फिर उसके बाद ड्रग का एक्टिविटी चेक होगा, और उसी से हम ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है ये सक्सेसफुल हो गया और कुछ कंपाउंड इस मेथड को पार कर गया, फिर हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है गवर्नमेंट बॉडी से। उसका नाम क्या है, उसका नाम है INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। प्री क्लिनिकल का पूरा डाटा हमको गवर्नमेंट बॉडी के पास भेजना पड़ता है एप्लीकेशन के थ्रू, जिसमें वो रिव्यू करेगा, चेक करेगा कि ये डाटा सही है कि नहीं है, फिर वो क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन देगा। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन देगा तभी जाके कोई क्लिनिकल ट्रायल कर पाएगा। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद आएगा क्लिनिकल ट्रायल। अब क्लिनिकल ट्रायल में 4 फेज होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। एक एक फेज करके हम देखेंगे। फेज 1 में क्या होता है, फेज 1 का जो ऑब्जेक्टिव है, फेज 1 का मेन पर्पस क्या होता है, कोई भी ड्रग का टॉक्सिसिटी को चेक करना। कोई भी ड्रग कितना सेफ है, कितना डोज में वो टॉक्सिक हो रहा है, कितना डोज से ज्यादा देने में वो टॉक्सिक हो रहा है, ये चेक कर कहाँ पे होता है, फेज 1 पे। फेज 1 पे हम टॉक्सिसिटी चेक करता है। और फेज 1 कौन पॉपुलेशन पे चेक किया जाता है, नॉर्मल पर्सन में, मतलब जिसके अंदर कोई भी किसी तरीके से डिजीज नहीं है, जो कोई दूसरा ड्रग नहीं ले रहा है, ऐसे एकदम हेल्दी नॉर्मल पर्सन पे ये फेज 1 जो है किया जाता है। और कितना प्यूपिल इन्वॉल्व रहता है, लगभग 20 से लेकर 80 प्यूपिल जो है के अंदर ये फेज 1 ट्रायल जो है ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फेज 2 ट्रायल। फेज 2 ट्रायल में क्या होता है, किसी भी ड्रग का डोज कैलकुलेट किया जाता है कि कितना, पहले टॉक्सिसिटी स्टडी हो गया मैंने जैसे बताया, फिर उसके बाद क्या होगा, उनका डोज कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना डोज देने में ये ड्रग जो है, ये एक्टिविटी जो है अच्छा आएगा। पहले टॉक्सिसिटी हो जाएगा, फिर फेज 2 में आके उस ड्रग का डोज रेंजिंग कैलकुलेट किया जाएगा कि कितने डोज में इनका थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा, कितना डोज में इनका एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। ये डोज कैलकुलेशन और थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन ये फेज 2 में किया जाएगा। और ये कौन सी पर्सन के अंदर किया जाएगा, जो टारगेट डिजीज है, मतलब ये जो ड्रग हम जिसका क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है, ये तो हम एज्यूम किए हैं ना कि ये ड्रग जो है ये चाहे लिवर डिजीज को ट्रीट करेगा या हार्ट की कोई डिजीज को ट्रीट करेगा, तो उसी डिजीज वाली पर्सन में इस ड्रग का एक्टिविटी देखा जाएगा। ऐसे नॉर्मल वाले पे नहीं, डिजीज वाली पर्सन के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करके इसका एक्टिविटी, इसका जो डोज कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। ठीक है, जिसका डिजीज है इसी में किया जाएगा फेज 2। ठीक है, टारगेट डिजीज जो है
उस ड्रग को जिस डिजीज के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसी डिजीज वाले पर्सन पे चेक किया जाएगा। और कितना प्यूपिल इन्वॉल्व रहता है फेज 2 में, लगभग 100 से लेकर 300 तक। ठीक है, इसके बाद आती है फेज 3 ट्रायल। फेज 3 ट्रायल पे हम लोग क्या करते हैं कि फेज 3 ट्रायल पे किसी भी ड्रग का थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन दिया जाता है। मतलब फेज 3 अगर कोई ड्रग पार कर गया, मतलब उनका थेराप्यूटिक एक्टिविटी जो है वो अच्छा खासा है। थेराप्यूटिक एक्टिविटी एकदम कॉन्फर्म किया जाता है फेज 3 में। फेज 3 अगर सक्सेसफुल हो गया, मतलब उस ड्रग का अच्छा खासा थेराप्यूटिक एक्टिविटी है। ठीक है, थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन किया जाता है फेज 3 में। और कौन सी पॉपुलेशन में किया जाता है, ये जो है टारगेट डिजीज तो है ही, उसके साथ हम जो ओल्डर एज पेशेंट है, जो जेरियाट्रिक पेशेंट है, ओल्डर एज पेशेंट और ऑल्सो जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके बॉडी में देखकर चेक किया जाता है। ऐसे नॉर्मल डिजीज वाले बॉडी में तो हम फेज 2 में ही देख लेता है। फेज 3 में क्या, जो डिसीज है ऊपर से जो ओल्डर एज है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के केस में बहुत सारे ड्रग क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कोई भी ड्रग हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन और ओल्डर एज के पेशेंट में ये ड्रग कैसे काम कर रहा है, ये ड्रग का थेराप्यूटिक एक्टिविटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ये चेक किया जाएगा फेज 3 में। फेज 3 में हम ओल्डर एज और प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में जो डिजीज, जिसका डिजीज हो चुका है, जिसके लिए हम ड्रग को डेवलप कर रहे हैं, वो चेक किया जाएगा। और कितना प्यूपिल इन्वॉल्व रहेगा, लगभग 500 से लेकर 3000 तक। ठीक है, फेज 3 के बाद क्या हो जाएगा, इस ड्रग का जो एप्लीकेशन मार्केट में आने के लिए, इस ड्रग का एप्लीकेशन गवर्नमेंट बॉडी के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर वो ड्रग मार्केट पे आएगा। मार्केट में आने के बाद जो होगा वो फेज 4 होगा, मैंने पहले भी बताया। फेज 4 में क्या होगा, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जिसमें पूरा मार्केट में जो जो कस्टमर कंज्यूमर जो है उस ड्रग को ले रहा है, उसके साथ जाके बात करके पेशेंट के साथ उस ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, वो पूरा डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट बॉडी के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तो 1000 पीपल इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इसमें और तुम पीपल कितना इन्वॉल्व हो रहा है वो गिन कोई नहीं पाएगा, क्योंकि ड्रग एक बार मार्केट पे आ गया तो उसको कोई भी खरीद सकता है, कोई भी उसको ले सकता है। अब कितना पीपल ले रहा है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 का, कि कौन सी स्टेज में हम क्या चेक करता है, कौन पॉपुलेशन के अंदर चेक किया जाएगा और कितना पीपल जो है वो इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ये हो गया क्लिनिकल ट्रायल का फेज। और क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 6 to 7 years जो है लग जाता है पूरा क्लिनिकल ट्रायल का, ये सिर्फ 3 फेज कंप्लीट होने में। ठीक है, फेज 4 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, 6 से 7 साल ये सिर्फ 3 फेज कंप्लीट होने में लग जाता है। नेक्स्ट जो आएगा इसके बाद वो है रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल। रेगुलेटरी रिव्यू का मतलब क्या होता है, कि मैंने दो एप्लीकेशन के बारे में बता ही दिया था, कि एक एप्लीकेशन किया जाएगा प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूवल के लिए, कि हम क्लिनिकल ट्रायल करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका परमिशन के लिए एक अप्रूवल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आईएनडी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, या फिर कहीं कहीं पर आईडीए भी बोला जाता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशनल डिवाइस एग्जामिनेशन भी बोल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा, क्लिनिकल ट्रायल की 3 फेज हो गया। फिर क्लिनिकल ट्रायल की पूरा फेज का रिपोर्ट जो है ये गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ता है। और इसके लिए जब भी हम कोई ड्रग को पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ हमारा देश का नहीं, सिर्फ इंडिया का कंट्री में नहीं है, पूरा वर्ल्ड के हर एक कंट्री में उस ड्रग को हम अवेलेबल कराना चाहेगा, तो उसके लिए हम जिसका अप्रूवल चाहिए वो है यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो पूरे हर एक देश का जो ड्रग कंट्रोलिंग बॉडी होता है, उसका हेड जो होता है वो यूएसएफडीए होता है। तो उधर से हमको अप्रूवल चाहिए किसी भी ड्रग को मार्केट में ले आने के लिए, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में ले आने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट होता है, यूएसएफडीए पे। फिर वो लोग इसका चेक करता है, पूरा प्री क्लिनिकल क्लिनिकल पूरा डाटा सब लोग चेक करता है। चेक करने के बाद अगर लगेगा कि नहीं ये ड्रग को अप्रूवल देना चाहिए, फिर देगा। और नहीं लगेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन जो है पेंडिंग पर चला जाएगा। ठीक है, ये एनडीए भी फिल किया जाता है, किसी किसी कंट्री में वो बीएलए भी फिल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन। इसके थ्रू भी किसी ड्रग का हम अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो यूएस एफडीए के थ्रू लेना होता है वो एनडीए के थ्रू ही लेना होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, ये दो टाइप का एप्लीकेशन होता है पूरा ड्रग डिस्कवर के प्रोसेस में। ठीक है, ये दोनों को छोड़ के और भी एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, वो इधर लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग वो लिख सकते हो, कि और भी एक टाइप का एप्लीकेशन होता है, जैसे एक होता है एएनडीए बोल के, एक होता है एएनडीए एप्लीकेशन। एएनडीए का मतलब होता है एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन।
ANDA। ANDA होता है एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये कब फिल किया जाता है? किसी भी ड्रग का जेनेरिक फॉर्म बनाने के लिए ANDA जो है ये फिल किया जाता है। कोई भी ड्रग पहले डिस्कवर हुआ, फिर वो मार्केट पे आ गया, फिर उसके बाद उस ड्रग का क्या किया जाता है? पेटेंट किया जाता है कि कोई दूसरा कंपनी जो है उसका फॉर्मूला को कॉपी नहीं कर सकता है। तो क्या किया जाता है? पेटेंट किया जाता है। पेटेंट कितने टाइम के लिए होता है? 20 साल के लिए होता है, 20 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि पेटेंट कितने साल के लिए होता है? 20 साल के लिए होता है, 20 ईयर्स। फिर 20 ईयर्स खत्म होने के बाद, पार करने के बाद, कोई भी कंपनी उस ड्रग का जो जेनेरिक है, जेनेरिक बनाने के लिए क्या करता है? अप्लाई कर सकता है। तो जब भी कोई जेनेरिक, किसी ड्रग का जेनेरिक फॉर्म बनाने के लिए अप्लाई करेगा तो उसको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ANDA, जिसको हम बोलते हैं एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, तीनों फॉर्म रेगुलेटरी जो एप्लीकेशन होता है मैंने बता दिया। ठीक है, ये होता है पूरा ड्रग का रेगुलेटरी प्रोसेस। अब ये अप्रूवल के बाद क्या हो जाएगा? ड्रग जो है ये मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, मार्केट में आने के बाद लास्ट जो फेज है ये चलता रहेगा, जो जिसको हम पहले ही भी बताया था, जो होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ये फेज में क्या किया जाएगा? इस फेज में वही किया जाएगा जो फार्माको विजिलेंस होता है। जो अलग अलग कंपनी है जिसके अंदर फार्माको विजिलेंस होता है, वो अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर अलग अलग पेशेंट के साथ बात करके उनके काउंसलिंग करा के, कोई भी जो नया ड्रग है जो मार्केट में आया है उसका क्या एडवर्स रिएक्शन आ रहा है उसके बॉडी में, उसका डाटा कलेक्ट करके उसको फाइल बना के गवर्नमेंट जो बॉडी है, हमारा देश का गवर्नमेंट जो ड्रग कंट्रोलिंग बॉडी है जैसे CDSCO है, उसके पास उसका रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा। ठीक है, ये होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस और फेज 4। और इसमें क्या होगा? अगर देखा जाएगा कि कोई भी ड्रग का बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, या फिर उस ड्रग को लेने की वजह से जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी है उसके साथ दूसरा कोई सेकेंडरी एक्टिविटी आ रहा है, तब क्या कर सकता है? उस ड्रग को अगर गवर्नमेंट बॉडी जो है, जो अथॉरिटी जो अप्रूवल दिया था, वो अगर चाहेगा तो उसका अप्रूवल विथड्रॉ भी कर सकता है। फिर क्या किया जाएगा? उस ड्रग को मार्केट से फिर से विथड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर पेशेंट में ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आएगा तो उस ड्रग को फिर से मार्केट से विथड्रॉ कर भी सकता है जो गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, अप्रूवल भी दे सकता है और फिर से अगर एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है विथड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग का ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये एक ड्रग डिस्कवरी के पीछे, कि एक ड्रग डिस्कवर होने के बाद कंज्यूमर तक, कस्टमर तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, ये जो 12 से लेकर 15 साल लगता है, कौन सी फेज में कितना टाइम लगता है, ये तुम लोग को पूरा क्लियर हो चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो क्लिनिकल ट्रायल फेज में लगता है। ये सबसे ज्यादा 6 to 8 ईयर इसमें लग जाती है क्लिनिकल ट्रायल में। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये और जो पेजेस है ये क्लियर हो चुका है। थैंक यू एवरीवन वीडियो को एंड तक देखने के लिए।